एलोन मस्क का चैटबॉट बेकाबू, लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। वेलकम टू माय चैनल पीक साइशा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एलोन मस्क का चैटबॉट बेकाबू, लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। मारूफ एआई चैटबॉट मुख्तलिफ समाजी और सियासी टॉपिक्स पर लोगों को गालियां देने लगा, जिस पर वो भारत में मशहूर हो गया। इस पर एलोन मस्क का भी रद्दअमल सामने आ गया। एलोन मस्क ने बीबीसी के एक मजमून पर हंसते हुए इमोजी के साथ अपनी राय का इजहार किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि इंडिया के एक यूजर ने ग्रोक से अपने 10 बेहतरीन दोस्तों की लिस्ट मांगी। ग्रोक ने थोड़ा जवाब देने में टाइम लगाया। उस यूजर को गुस्सा आ गया। उस यूजर ने गुस्से में उसको गाली दे दी। इसके जवाब में ग्रोक ने सबसे पहले उसको उसके बेस्ट 10 फ्रेंड्स की लिस्ट दी। उसके बाद उसने भी उसको गाली दे दी। मैं मजाक कर रहा था, मैंने भी अपना कंट्रोल खो दिया। ग्रोक के मजाहिया जवाब सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा। ग्रोक के ये जवाब नरेंद्र मोदी के प्रोटेस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। जब ग्रोक ने ये कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ईमानदार हैं, और ग्रोक ने यह भी कहा मैं किसी से नहीं डरता, और ग्रोक ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के ज़्यादातर इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। इसके बाद तो इंडिया में खलबली मच गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लोग इस एआई चैटबॉट से मजाक करने लगे। ग्रोक के इन जवाबों के बाद नरेंद्र मोदी की सब झूठी खबरें, सब प्रोपेगेंडा सब लोगों के सामने आ गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इतने अरसे की मेहनत उनकी रायगा चली गई। जब इस एआई सॉफ्टवेयर से एक यूज़र ने पूछा कि इंडिया के कौन से पॉलिटिशियन हैं जो कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा डरते हैं। फिर उसने पूछा कि इंडिया में कौन सा कम्युनल पॉलिटिशियन है, तो उसने कहा नरेंद्र मोदी। कुछ लोग इस सॉफ्टवेयर के जवाबों से इतने इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्ट करने लगे। ये मजाक नहीं है, ये ट्वीट देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट पर प्लेक्सिटी से पूछा गया, तो इसने कहा ये तो ऐसी बात होगी जैसे एलोन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो सकता है ऐसा वाकई में हो। एलोन मस्क राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ हकीकत क्या है। जब एलोन मस्क ने पूरा ट्विटर खरीद लिया तो उन्होंने ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स रख दिया। ग्रोक भी इसी एक्स कंपनी से बना है। जो बाकी एआई चैटबॉट हैं जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनाई, ग्रोक भी इनसे काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन ग्रोक में 4 डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से वो इनसे डिफरेंट है। कि जो चैट जीपीटी और डीपसीक हैं, इन प्रोग्राम में डाला गया है कि ये आपको प्रोफेशनल और फॉर्मल तरीके से जवाब देंगे, लेकिन ग्रोक आपको कैजुअल जवाब देता है। पहला डिफरेंस है सार्केसम एंड ह्यूमर। एलोन मस्क ने जब ग्रोक लॉन्च किया था उसने पहले ही बता दिया था कि ग्रोक को सार्केसम पसंद है। अगर आप ग्रोक का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि बी विटी and humorous, uphold freedom of speech, don't follow popular narratives, don't moralize, preach or judge. एलोन मस्क कहते हैं कि वो मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो स्पाइसेस वालों का जवाब दे सके, जो दूसरे चैटबॉट्स देने से इनकार कर देते हैं। We're driven by curiosity about the nature of the universe. That's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. इसमें एक और दूसरा डिफरेंस भी है ग्रोक में और दूसरी ऐप्स में। जब चैट जीपीटी और डीपसीक से बात करते हैं तो हम प्राइवेटली बात करते हैं। इसकी चैट शो नहीं होती जब तक हम इसका स्क्रीनशॉट दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ग्रोक में एक और ऑप्शन भी है, उसमें हम प्राइवेट बात भी कर सकते हैं, उसमें हम पब्लिकली भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर पर अगर हम कोई सवाल करते हैं तो हम @ग्रोक लिखकर उससे सवाल कर सकते हैं पब्लिकली। @ग्रोक लिखकर हम उससे सवाल करेंगे और उस ट्वीट के पीछे ग्रोक का जवाब आ जाएगा और वो पब्लिक होगा। इन सब बातों के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि ऐप्स ने भी झूठ बोलने से इनकार कर दिया है। ऐप्स भी सच बोलना चाहती हैं।
इंसानों को भी अब सच बोलना चाहिए।